हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वक्त स्टडी पॉइंट में। आज पीडियाट्रिक की लेक्चर में हम पढ़ेंगे ए गैंग्लियोनिक मेगा कॉलोन, जिसे हम हिट्सबर्ग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ए गैंग्लियोनिक मेगा कॉलोन शब्द में ही, नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। ए गैंग्लियोनिक मतलब एब्सेंट ऑफ गैंग्लियन इन मेगा कॉलोन। गैंग्लियन नर्व फाइबर्स होते हैं पीएनएस के, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो उसके एब्सेंट होने पे मेगा कॉलोन में क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ेंगे इस डिजीज के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंटेस्टाइन में ये है असेंडिंग कॉलम, ये है ट्रांसवर्स कॉलम और ये है डिसेंडिंग कॉलम और रेक्टम एंड एनस। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेज कुछ पोर्शन मेगा कॉलोन में ऐसा रह जाता है जहां पर हमें गैंग्लियन एब्सेंट दिखते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के एब्सेंट होने पर ये डिजीज होती है, जिसे हम कहते हैं ए गैंग्लियोनिक मेगा कॉलोन। इसे दूसरा नाम हिट्सबर्ग डिजीज भी कहा जाता है। ये देखिए जो ब्लू डॉट लगाए हमने वो गैंग्लियन नर्व फाइबर्स है, और एक पोर्शन ही ऐसा है जहां पे गैंग्लियन नर्व फाइबर एब्सेंट है, एब्सेंट ऑफ गैंग्लियंस एट दिस पोर्शन। अब इसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। नॉर्मली हम जब फूड खाते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ता है एलिमेंट्री कैनाल में, किस वजह से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है गैंग्लियन की वजह से। और अगर गैंग्लियन ही एब्सेंट है तो मतलब उस पोर्शन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है, और अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो फूड आगे जाएगा ही नहीं, जो कि देख सकते हैं वैसे। जैसे हमने फूड खाया तो वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, बढ़ता 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 हुआ इस पोर्शन तक आ जाएगा। अब इस पोर्शन से आगे जा ही नहीं सकता, यहां तक गैंग्लियन प्रेजेंट है, गैंग्लियन प्रेजेंट। अब यहां किस पोर्शन में है? एब्सेंट। अब एब्सेंट है, यहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो इससे आगे तो फूड पार्टिकल जाने से रहा। तो फिर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है पेशेंट में या बेबी में कि ये वाला पोर्शन तो है ए गैंग्लियोनिक मतलब एब्सेंट ऑफ गैंग्लियन, और ये वाला पोर्शन है प्रेजेंट ऑफ गैंग्लियन। तो इस पोर्शन में जितना भी फूड पार्टिकल है वो डाइजेस्ट होने के बाद में यहाँ आके स्टोर हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। ये गौर से याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि पोर्शन ए, ये पोर्शन ए, ये पोर्शन बी, ये पोर्शन सी और ये पोर्शन डी। अब आपको पूछ ले कि इनमें से डिजीज कंडीशन कहां पे है, या फिर ए गैंग्लियन मेगा कॉलोन कौन सा वाला पोर्शन को हम कहेंगे। तो सीधी सी बात है, ज्यादातर तो यही सोचेंगे कि ये चीज भूली हुई है, ये वाला पोर्शन इंटेस्टाइन का, तो यहीं पे डिजीज होगी। लेकिन नहीं, आपको ये समझना है कि जब यहाँ पे गैंग्लियन ही एब्सेंट है तो आगे मूवमेंट होगा नहीं, और मूवमेंट नहीं होगा तो फूड पार्टिकल आगे नहीं जाएंगे। मतलब वो परेशानी कहां पे? यहां पर इस वाले पोर्शन में, ए पोर्शन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जल्दी से ध्यान में रखना है और सॉल्व करना है। मोस्टली हमें ए गैंग्लियोनिक मेगा कॉलोन देखने को मिलता है रेक्टोसिग्मोइड पोर्शन में, रेक्टोसिग्मोइड पोर्शन। रेक्टोसिग्मोइड पोर्शन जो कि मेगा कॉलोन है।
ई गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन डिजीज मेनली हमें लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टोसिग्मोइड पोर्शन में देखने को मिलती है। कौन से पोर्शन में? रेक्टोसिग्मोइड पोर्शन, रेक्टोसिग्मोइड पोर्शन में देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की ओर। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हम सबसे पहले तो देखेंगे नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स में। नियोनेट एंड इन्फेंट्स के अंदर, नियोनेट एंड इन्फेंट सबसे पहले तो इस मेगाकोलोन होने की वजह से फेल हो गए म्यूकोनियम पास करने में, म्यूकोनियम पास करने में। और जब म्यूकोनियम पास नहीं होगा वो इकट्ठा हो जाएगा कोलोन के अंदर और वो मेगाकोलोन बना लेगा। उस टाइम पे गैसेस प्रोड्यूस होगी, फर्मेंटेशन होने लगेगा, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन का डिस्टेंशन देखने लगेगा। इस वजह से बेबी में पेन वगैरह भी होगा, और अगर पेन होगा तो उस वजह से हमें देखने को मिलेगा पुअर सकिंग एंड फीडिंग, पुअर सकिंग एंड फीडिंग। और इसके अंदर जब कोलोन ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगा हमें, और उसके अंदर बिलियरी वॉमिटिंग प्रोड्यूस होगी। हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बेबी के अंदर। कौन से वाले बेबी? नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स के अंदर। और अब देखेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स ओल्ड चिल्ड्रन के अंदर, ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। सबसे पहले उसमें पेन देखने को मिलेगा, कौन सा? एब्डोमिनल, एंड डिस्टेंशन भी होगा। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन किस वजह से? जब उसे पेन होगा तो ना तो फीड करेगा ना सर्व करेगा मिल्क, तो उस वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। और मिलेगा रिबन लाइक स्टूल, मेगाकोलोन होने की वजह से स्टूल सही से पास नहीं हो पाएगा। जब स्टूल पास नहीं हो पाएगा सही से तो उस टाइम पे कुछ स्टूल लीक करके थोड़ा बहुत रिबन लाइक स्ट्रक्चर पे पास होगा। और एक और इसका कैरेक्टर समझ लो आप, जो कि होता है कॉन्स्टिपेशन विथ अल्टर्ड डायरिया। इसमें एक कंडीशन और होती है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिव होते हैं। कभी पहले डायरिया होगा कुछ दिन के लिए, फिर कुछ दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन होगा। ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं। जैसे फूड पार्टिकल पहुंचेगा इस पोर्शन के अंदर, ई गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन है उसके जस्ट अबव वाले पोर्शन के अंदर, तो वहां पे वो स्टोरेज होने लगेगा कुछ टाइम तक। फिर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जहां तक कोलोन स्ट्रेच हो सकता था वहां तक स्ट्रेच हो जाएगा। फिर ये आसपास में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या वाटर होगा वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करने लगेगा। और जैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वगैरह जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर, उसके बाद में इसकी कंसिस्टेंसी तो बढ़ेगी और ये एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो जैसे लिक्विड फॉर्म आएगा अचानक निकलने लग जाएगा और उस टाइम पे हम गलेंगे, ये हो गया डायरिया वाली कंडीशन। और इससे पहले कॉन्स्टिपेशन। फिर जैसे ही सारा मटेरियल स्टूल के जरिए बाहर आ जाएगा फिर कुछ समय बाद में वापस स्टोर होने लगेगा। तो उस टाइम तक, जिस टाइम तक स्टोर हो जाएगा फुल कैपेसिटी तक, वो वाली कंडीशन हो गई हमारी कॉन्स्टिपेशन वाली, और उसके बाद में आ जाएगा डायरिया वाली कंडीशन।
और अब हम देखते हैं डायग्नोसिस। इसे हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? या तो अपन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन से, या करेंगे यूएसजी से, अल्ट्रासोनोग्राफी, और या करेंगे अपन बायोप्सी। कौन सी? रेक्टल बायोप्सी। रेक्टल बायोप्सी इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। कंफर्मेटरी टेस्ट। तो रेक्टल बायोप्सी है कि इसके अंदर हम एक पोर्शन काट कर निकाल देंगे कॉलम का और उसे एग्जामिन करेंगे, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें के उस पोर्शन के अंदर गैंग्लियन एब्सेंट है, तो उससे हम ये पता लगा पाएंगे कि ये डिजीज एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलोम है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम दोनों ही देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले स्टूल सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, जो कि जैसे कि लैक्टुलोज है, या फिर बोवेल इरिगेशन कर सकते हैं हम एनएस के द्वारा। ये होगा मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम 2 स्टेज सर्जरी करेंगे। पहले कोलोस्टोमी करेंगे, उसके बाद में जो एक गैंग्लियोनिक पोर्शन है उसे एंड टू एंड उसे कट कर देंगे, उसके बाद में उसे एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करेंगे। एनास्टोमोसिस मतलब दो एंड को जोड़ना, एनास्टोमोसिस कहलाता है। अब देखते हैं कैसे। मैनेजमेंट में सबसे पहला होगा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम स्टूल सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, जो कि है लैक्टुलोज, ऐसे कोई भी। फिर उसके बाद में आप बोवेल इरिगेशन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एनएस। ये हमारा हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की ओर। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हमें 2 स्टेप सर्जरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट है कोलोनोस्टोमी एंड सेकंड कट ए गैंग्लियोनिक colon portion and end to end anastomosis। एनास्टोमोसिस मतलब होता है किन्हीं 2 पोर्शन को एंड टू एंड जोड़ देना, जॉइनिंग ऑफ 2 कट पोर्शन, इट्स कॉल्ड एज एनास्टोमोसिस। अब इसमें कैसे करेंगे हम प्रोसीजर में, कि जैसे कि ये मेगा कोलोन वाला पोर्शन है, ये मेगा कोलोन वाला पोर्शन है, तो एक गैंग्लियोनिक पोर्शन तो ये वाला है, तो हम इसमें सबसे पहले इसे कट कर देंगे एक गैंग्लियोनिक पोर्शन को, और उसके बाद में इसे हम कुछ दिनों तक रहने देंगे, क्योंकि ये हाइपरट्रॉफी हो गई है इसमें। तो कुछ टाइम बाद में ये हाइपरट्रॉफी सही हो जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में जैसे हम इसे इतना बड़ा पोर्शन हमें जोड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो कुछ समय बाद में आफ्टर सम टाइम जब ये हाइपरट्रॉफी कम हो जाएगी और ये पोर्शन कुछ हद तक ऐसा हो जाएगा, तो इस टाइम पे हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। और कोलोनोस्टोमी जो कि इसका फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कोलोन है उसके अंदर आर्टिफिशियली ओपनिंग क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ट्यूब को ज्वाइन कर देंगे, ताकि ये जो मेगा कोलोन हो चुका था इसको रेस्ट करने की लिए टाइम मिल जाए, और वो उस टाइम के अंदर ये हाइपरट्रोफाइज है
ये रिजोल्व हो जाए हाइपरट्रॉफी इसकी और ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। इसलिए हम यहाँ पे कोलोनोस्टोमी करेंगे, जो कि वेस्ट मटेरियल होगा वो सीधा यहाँ से स्टूल के जरिए बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, या हम जिससे कह सकते हैं इत्स्पंग डिजीज। कैसा लगा आपको ये आज का हमारा लेक्चर? जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।